दिल्ली एनसीआर एक बार फिर दमघोंटू हवा की गिरफ्त में है। सर्दी की दस्तक के साथ ही कोहरा, धुंध और स्मॉग ने मिलकर राजधानी के आसपास के इलाकों को ऐसे जकड़ लिया है कि लोगों के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मंगलवार सुबह दिल्ली की शुरुआत घनी धुंध और कोहरे से हुई है। आसमान में स्मॉग की मोटी चादर छाई रही, जिससे कई इलाकों में दृश्यता बेहद कम दर्ज की गई है। नतीजा यह हुआ है कि सड़क यातायात के साथ साथ हवाई सेवाएं भी प्रभावित होने लगी। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर दिल्ली के मुताबिक मंगलवार सुबह राजधानी का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 381 दर्ज किया गया है, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। यह आंकड़ा साफ संकेत देता है कि दिल्ली की हवा आम लोगों के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों के लिए बेहद खतरनाक स्थिति में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB के मुताबिक सुबह 7 बजे के आंकड़ों ने स्थिति की गंभीरता को और उजागर किया है। दिल्ली के कई प्रमुख इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया। अलीपुर की बात करें तो यहाँ 377, आनंद विहार की बात करें तो 406, अशोक विहार की बात करें तो यहाँ 410, बवाना की बात करें तो 403, बुराड़ी में बात करें तो 376, जबकि चांदनी चौक में 438 AQI दर्ज किया गया है। इसके अलावा DTO में 425, जहांगीरपुरी में 426, मुंडका और वजीरपुर में 426, जबकि विवेक विहार में 411 और पंजाबी बाग में 405 AQI रिकॉर्ड किया गया। यानी राजधानी के अधिकांश हिस्सों में हवा गंभीर से बेहद गंभीर श्रेणी के बीच झूल रही है। दिल्ली का IGI एयरपोर्ट क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा है। हालांकि यहाँ AQI अपेक्षाकृत कम यानी कि 323 दर्ज किया गया है, लेकिन घनी धुंध और कम दृश्यता ने उड़ानों पर इसका असर डाला है। इसी को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है। इसमें कहा गया है कि फ्लाइट ऑपरेशन सामान्य रूप से जारी है, लेकिन कुछ डिपार्चर और अराइवल प्रभावित हो सकते हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे समय पर अपडेट के लिए अपनी एयरलाइन से सीधे संपर्क करें। आपको बता दें कि सोमवार को लगातार तीसरे दिन भी दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। सुबह से ही धुंध और कोहरा छाया रहा। वह दिन भर स्मॉग की मोटी परत आसमान पर मंडराती रही। दृश्यता कम होने के कारण लोगों को दफ्तर और स्कूल पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ा। जहरीली हवा से बचने के लिए कई लोग N95 मास्क लगाए नजर आए हैं। इसके बावजूद आंखों में जलन, गले में खराश और सांस से जुड़ी समस्याओं की शिकायतें बढ़ती नजर आई हैं। सोमवार को AQI 427 दर्ज किया गया, जो रविवार की तुलना में 34 अंक कम जरूर था, लेकिन अब भी गंभीर श्रेणी में बना है। ऐसे में NCR के हालात पर भी नजर डालें तो दिल्ली के साथ साथ NCR के दूसरे शहरों की स्थिति भी बेहद खराब रही है। ग्रेटर नोएडा की बात करें तो यहाँ की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित पाई गई है, जहाँ AQI 447 दर्ज किया गया। गाजियाबाद में 444, नोएडा में 437, गुरुग्राम में 345 AQI रहा है। हालांकि फरीदाबाद ने थोड़ी राहत दी है, जहां AQI 211 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में आता है, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक यह भी किसी तरह से सुरक्षित नहीं कहा जा सकता है। दिल्ली के लोग 14 अक्टूबर के बाद से ही लगातार प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं। इस साल मई से सितंबर तक सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई थी, जिससे हवा अपेक्षाकृत साफ बनी रही, लेकिन जैसे ही मानसून की वापसी हुई, प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ने लगा। आंकड़ों के मुताबिक रविवार शाम दिल्ली NCR में PM10 का स्तर 449 दर्ज किया गया, जबकि PM2.5 का औसतन स्तर 297.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया था। यह मानकों से लगभग 4.5 गुना ज्यादा है, जो सीधे तौर पर लोगों की सेहत पर गंभीर असर डाल सकता है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि दिल्ली की हवा में मौजूद PM2.5 और PM10 जैसे सूक्ष्म कण फेफड़ों और रक्त धारा तक पहुंच जाते हैं। इसको लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदूषण से अवसाद, बाइपोलर डिसऑर्डर और दूसरे मानसिक रोगों का खतरा बढ़ जाता है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एक अहम कदम उठाया है। वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। इस समिति में प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों, ऑटोमेटिव रिसर्च संस्थानों और दूसरे क्षेत्रीय विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य वाहन क्षेत्र से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए एक मजबूत और बहुआयामी रोड मैप तैयार करना है। बहरहाल दिल्ली NCR की हवा आज सिर्फ एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है, बल्कि एक गंभीर स्वास्थ्य संकट बन चुकी है। जब सांस लेना तक मुश्किल हो जाए तो यह हालात की गंभीरता को साफ दर्शाता है। जरूरत है सरकार, प्रशासन और आम लोग मिलकर ठोस कदम उठाएं। जब तक नीतिगत फैसलों के साथ साथ व्यक्तिगत स्तर पर भी सतर्कता नहीं बरती जाएगी, तब तक यह जहरीली हवा यूं ही हमारी सेहत पर हमला करती रहेगी। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।